हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मिल पे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि क्लास 8 की जो हमारी दुनिया है उसके इकाई 1 को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज इकाई 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग इकाई 2 जो कि है भारतीय कृषि, इसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कृषि क्या है या कृषि किसे कहते हैं। तो देख लीजिए परिभाषा है, फसलों को उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं। अतः प्राथमिक क्रिया है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी फसलों को उगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। अतः यह एक प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश में 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि के बारे में तो अब हम लोग जान ही लिए। अब जानते हैं स्थानांतरित कृषि, यानी कृषि के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो एक में है स्थानांतरित कृषि। तो जंगलों को साफ कर खेती करना तथा जब वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाए तो किसी दूसरे जगह खेती करना, फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराना ही स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। यानी जैसे कि अब इसको आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी पहले रहते थे तो क्या करते थे, कृषि एक जगह नहीं करते थे, उनका कोई निवास नहीं था। वो जहाँ गए वहाँ जंगलों को काटा और वहीं पे फसल लगा देते थे। और फिर जब वहाँ से जब वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, यानी उस पर फसल उगने लायक नहीं रहता था, तो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर वो खेती, फिर वहीं प्रक्रिया यानी जंगल को काटते फिर खेती करते, और फिर जो है वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती, फिर वहाँ से भी चल देते, यानी यही प्रक्रिया बार बार दोहराते। तो इसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। अब उसके बाद आता है गहन कृषि किसे कहते हैं। गहन कृषि एक साल में एक ही खेत में अनेक फसलों की कृषि करना ही गहन कृषि कहलाता है। जी दोस्तों, यानी जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, ठीक है, आपको वहाँ पे एक ही साल में और एक ही बार में अनेक फसल जब बो दिए तो उसमें गहन कृषि कहते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि धान भी बो दिए, गेहूँ भी बो दिए, और उसमें उसी के साथ मक्का भी बो दिए, या और चीज़ें हम लोग बो सकते हैं। तो उस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, गहन कृषि। अब उसके बाद आता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि क्या है, ये वैसी कृषि है जिसमें फसलों का उत्पादन व्यापार की दृष्टि से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें जो है, इसमें खाद्यान्न फसलों की कम खेती की जाती है, और ज़्यादातर जो है हम लोग बेचने वाले यानी वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से, जैसे जूट, आपको गन्ना हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, ये सब की खेती क्या है, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक में है खरीफ फसल, 2 में है रबी फसल, और 3 में है जायद फसल। अब चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं रबी फसल। ये फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फसल क्या है, जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। जैसे कि आपको देख लीजिए, धान है, मक्का है, जूट है, मूंगफली इत्यादि, ये सब क्या है, आपको खरीफ फसल के उदाहरण है। अब बात आती है रबी फसल। तो ये जी दोस्तों, रबी फसल, ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जी दोस्तों, कब काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि, ये सब क्या है, आपको रबी फसल के उदाहरण है। उसके बाद आता है जायद फसल। तो खरीफ एवं रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वे क्या है, जायद कहलाती हैं। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी की खेती इत्यादि, ये सब क्या है, जायद फसल के उदाहरण है। अब बात करते हैं दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। जी दोस्तों, उपयोग के आधार पर जिस तरह हम लोग उसका उपयोग करते हैं उस आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। एक में है खाद्य फसल, 2 में है रेशेदार फसल, 3 में है पेय फसल, और 4 में है बागवानी फसल, और 5 में है व्यापारिक फसल। ये सभी क्या है, फसलों के उदाहरण है। तो अब चलिए जान लेते हैं खाद्य फसल किसे कहते हैं। तो वे फसलें
जिन्हें किसानों द्वारा भोजन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उगाई जाती है खाद्य फसल कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी किसान जो हम लोग भोजन के दृष्टिकोण से हम लोग जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं, खाद्य फसल कहते हैं। जैसे धान, गेहूँ, चना, मूंगफली, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि, ये सब क्या है आपको खाद्य फसल के उदाहरण। अब बात करते हैं रेशेदार फसल। रेशेदार फसल किसे कहते हैं? तो रेशेदार फसल वे फसलें जिनका उत्पादन रेशे की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है रेशेदार फसल कहलाते हैं। जैसे कपास, जूट इत्यादि, ये सब क्या है, रेशेदार फसल के जो है आपको उदाहरण है। अब जान लेते हैं दोस्तों कपास क्या है। तो यह एक रेशेदार फसल है जो कि काली मिट्टी और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है। जूट के रेशे को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये जो है बात आपको याद रखिएगा कि जूट के रेशे को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट के रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब चलिए आगे जानते हैं पेय फसल किसे कहते हैं। तो पेय फसल वे फसलें हैं जिन्हें हम पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम पेय पदार्थ यानी पीने की चीज़ों को बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेय फसल कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा, ये सब क्या है आपके पेय फसल हैं। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इससे रिलेटेड है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। जी हाँ दोस्तों, भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अब भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। ये सब भी याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है बागवानी फसल। जी हाँ दोस्तों, बागवानी फसल। तो इन फसलों को बाग के रूप में उगाया जाता है, यानी इनके पेड़ पौधे जो है बड़े होते हैं थोड़ा, तो इनको बागवानी के रूप में, बगीचे के रूप में इनको उगाया जाता है। जैसे देख लीजिए केला, आम, लीची, सब्जी, फूल इत्यादि, ये सब क्या है बागवानी के रूप में इनको उगाया जाता है। अब साग सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं, फार्मिंग भी कहते हैं। जी दोस्तों, साग सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं, फार्मिंग भी कहते हैं। अब बात आता है व्यापारिक फसल। तो ये मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से उगाने वाले फसल है। जैसे रबर, मखाना, गन्ना, तंबाकू, मिर्च इत्यादि, ये सब क्या है व्यापारिक फसल के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो का पार्ट 2 जो है हम कल अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आज चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2 वीडियो में हम लोग जो है हमारा इकाई 2 है भारतीय कृषि, उसको हम लोग समाप्त करेंगे और तीसरे वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।